दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऐसे लोगों के लिए नौकरी निकाली है जो लंगूर की आवाज निकाल सकते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे और ना ही ये खबर झूठी है। ये खबर बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह सच्ची और परखी है। अब सवाल यह है कि रेखा सरकार लंगूर की आवाज निकालने वाले लोगों को भर्ती क्यों कर रही है, कितने घंटे की यह नौकरी होगी और क्या सैलरी मिलेगी। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेखा सरकार लंगूर की आवाज निकालने वाले लोगों की भर्ती दरअसल दिल्ली विधानसभा में बंदरों को भगाने के लिए कर रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा परिसरों में बंदर जो है वो काफी ज्यादा तादाद में हैं और वहां पर हमेशा बंदरों के उत्पात मचाने की समस्या जो है वो आती रहती है। और इसी से निपटने के लिए विधानसभा प्रशासन ने अब एक नई तरकीब निकाली है, वो ये कि बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज की नकल करने वाले लोगों को वहां पर तैनात किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक पहले उनके पास लंगूर की नकल करने वाले लोग थे, लेकिन अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी ने लंगूरों की आवाज निकालने वाले नए लोगों की हायरिंग के लिए टेंडर निकाल दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अब प्रशासन वर्किंग डे और शनिवार को प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने की योजना बना रहा है, जिनमें से हर कर्मी 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेगा। ये कर्मचारी लंगूर की आवाज की नकल कर बंदरों को भगाएंगे और इन विशेषज्ञों के साथ एक लंगूर भी लाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा के आसपास दर्जनों बंदर मौजूद रहते हैं। ये अक्सर तारों और डिश एंटीना पर कूदते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। बंदरों से दिल्ली विधानसभा में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता हमेशा बनी रहती है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान भी विधानसभा परिसर में बंदरों को भगाने के लिए, बंदरों को डराने के लिए लंगूरों के कटआउट्स लगाए गए थे। वो भी एक योजना, लेकिन इन कटआउट्स को लेकर अधिकारियों का कहना है कि बंदर अब उनसे डरना बंद कर चुके हैं, बल्कि बंदर अब उन लंगूरों के पुतलों के ऊपर बैठ जाते हैं। इसलिए बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों की आवाज निकालने वाले लोगों की भर्ती की जा रही है। यह तरीका प्रभावी और मानवीय माना जाता है, क्योंकि इसमें बंदरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और इस दौरान कर्मी पर उचित उपकरण, अनुशासन और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि जिन कर्मचारियों को बंदरों को भगाने के लिए नौकरी पर रखा जा रहा है, उनका बीमा कवरेज और अच्छी खासी सैलरी की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको बता दें कि साल 2017 के बाद दिल्ली विधानसभा में ऐसे लोगों की जो लंगूरों की आवाज निकालते हैं, उनको नौकरी पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि साल 2017 में दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक बंदर अचानक सदन के भीतर घुस आया था। उस समय सदन में सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर से जो मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, बंदर के अचानक सदन के अंदर आ जाने से अफरा तफरी मच गई और कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को बंदर को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। बाद में बंदर को सुरक्षित तरीके से परिसर से बाहर निकाला गया था, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा दोबारा चल सका था। तभी से परिसर में बंदरों की एंट्री को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जाता रहा है और इसीलिए अब एक बार फिर से लंगूरों की आवाज निकालने वाले लोगों को दिल्ली विधानसभा में नौकरी के लिए हायर किया जा रहा है। अब आप दिल्ली में रहते हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर बंदरों ने किस तरीके से आतंक मचाया हुआ है और यहाँ तक कि जब साल 2023 में G20 समिट हुआ था, तब कई देशों के मेहमान भारत पहुंचे थे और इस दौरान बंदरों की समस्या से निपटने के लिए लंगूरों के कटआउट्स का इस्तेमाल किया गया था और साथ ही 30-40 ऐसे लोगों की तैनाती की गई थी जो लंगूरों की आवाज निकालने में माहिर हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा के अंदर जो बंदर हैं, जो बंदर उत्पात मचाते हैं और उनकी एंट्री को रोका जा सके, जिससे किसी विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए लंगूरों की आवाज निकालने वाले लोगों को विधानसभा के अंदर नौकरी के लिए हायर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।